हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 2 जुलाई और हफ्ते का चौथा दिन है। और आप देख सकते हैं कि निफ्टी 169 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ है। लगातार दूसरे दिन यहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी हालांकि जहां पर ओपन हुआ था उसी के पास आकर क्लोज हुआ। एक डोजी कैंडल आज बनते हुए बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। तो सबसे पहले निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड हाई पे हुआ है और उसके बाद मिडल ईस्ट में भी जो वॉर चल रहा था वहां पर भी थोड़ी सी सेटलमेंट होती हुई नजर आ रही है। तो जो लेवल्स हमने मार्क किए थे उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि ब्रेकआउट फर्स्ट टारगेट के लेवल के ऊपर यहाँ निफ्टी ओपन हुआ और ऊपरी लेवल पे पूरा दिन ये ट्रेड करते हुए देखने को मिला। लेकिन जब जब ये 2 बार टुवर्ड साउथ की तरफ आया तो एग्जैक्ट हमारा जो सेकेंड टारगेट का लेवल था उसी के पास इसने सपोर्ट लेके ये फिर बाउंस बैक हुआ। और जैसे ही यहाँ पर ये डबल बॉटम का पैटर्न बना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक लाइन को जैसे ही ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ आकर ये और भी तेजी देखने को यहाँ पर मिली। तो निफ्टी में 169 पॉइंट की बढ़त आज देखने को मिली है। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले डेली चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे एक बार, क्योंकि डेली चार्ट में भी क्या सिनारियो बन रहा है वो भी देखना काफी जरूरी है। तो चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर। ये रहा निफ्टी का डेली चार्ट। जैसे कि हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था, अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे तो आपको पता होगा कि ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका था। यहाँ से ये 15 जून से लेके अब तक 1 जुलाई तक आज इसने ऊपरी लेवल यानी ये जो 100 डीएमए का ग्रे लाइन है इसको ऊपर की तरफ काटा है और इसके ऊपर क्लोज हुआ है। हमने 3 बार देखा ये ऊपर की तरफ गया, लेकिन 100 ईएमए के पास इसने रेजिस्टेंस फेस करके फिर से ये नीचे आया। तो फिर 20 और 50 ईएमए के इन मूविंग एवरेजेस के पास सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक होता था। तो आज इसने इसको ब्रेक किया है और जस्ट ऊपर आके क्लोज किया है। पूरी तरह से कंप्लीट इसके ऊपर एक कैंडल नहीं बना है, तो इसे पेनेट्रेट किया है ऐसा हम कह सकते हैं। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो ये जो लेवल है जहां पर ये एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी पास्ट में, उसी के पास इसने कुछ दिनों पहले यानी 25 जून के पास एक हाई टच करके टुवर्ड साउथ की तरफ आया। तो अगर ये लेवल अराउंड 24,300 के लेवल के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो हम यहाँ से और भी ऊपर की तरफ तेजी फिर एक बार निफ्टी में देख सकते हैं। हालांकि पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि 20 और 50 के मूविंग एवरेजेस ने यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, काफी दिनों के बाद पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है। तो अगर ये सस्टेन हो जाता है तो निफ्टी यहाँ से और भी ऊपर की तरफ तेजी हमें दिखा सकता है। तो अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए 1 आवर के चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। देख सकते हैं आपकी किस तरह से हमने 30 जून को ये जो पैटर्न बना था इसको आइडेंटिफाई किया था। 2050 का निगेटिव क्रॉसओवर और इस निगेटिव क्रॉसओवर के नीचे 100 ईएमए का ये ग्रे लाइन है। तो जब भी ऐसा पैटर्न आता है तो एक प्राइस एक्शन में बाउंस बैक देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर भी हमें कल से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है और निफ्टी अभी उसी लेवल के पास है जहां पर से इसने ये देखिए यहाँ से फिर एक बार यहाँ से और 3 दिनों पहले जस्ट इसके ऊपर से एक फॉल दिखाया था। तो निफ्टी बार बार इस जोन के पास आकर फेल हो रहा है वो टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जाने के लिए। तो अगर इस लेवल को ये कम्प्लीटली ब्रेक करता है तो ही यहाँ से हमें और तेजी देखने को मिल सकती है। जैसे कि डेली चार्ट में हमने देखा 20 और 50 ईएमए का पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ है। और अभी 1 आवर के चार्ट में भी देखिए जो सेटअप बना हुआ है ये अप ट्रेंड का बना हुआ है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी असेंडिंग ऑर्डर्स में, और उसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करने लगा है। तो कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा ये होगा आज का जो हाई है उसके जस्ट ऊपर यानी 24,211, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल कभी होगा अराउंड 24,234 का और सेकेंड टारगेट का लेवल हमारा होगा 24,256 के अराउंड। टुवर्ड साउथ की तरफ आता है तो जहां पर आज एक रेड कैंडल बना लेकिन उसके बाद फिर से एक जबरदस्त ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक किया है। तो ये जो सपोर्ट का लेवल है हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 24,129 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी होगा अराउंड 24,112 का और सेकेंड टारगेट का लेवल होगा अराउंड 24,090 का। तो यह है निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट आप देख सकते हैं।
5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और क्लियरली दिखाई देगा। यहाँ पर भी जो लेवल्स हमने मार्क किए थे उसके अकॉर्डिंग शुरू में तो कोई ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि ब्रेकआउट लेवल के भी ऊपर ये ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग थी, ऊपर गया, सस्टेन नहीं हो पाया, और यहाँ से जब नीचे की तरफ आया तो यहाँ से फिर जब ऊपर की तरफ गया, फर्स्ट टारगेट के लेवल के पास रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आया, ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने सपोर्ट लिया और टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। तो बैंक निफ्टी में जो लेवल्स हमने मार्क किए थे उसी के आसपास ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हुए देखने को मिला है। अभी कल के लिए इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए 1 आवर के चार्ट को एनालिसिस करेंगे। 1 आवर के चार्ट में हम देख सकते हैं बार बार ये 20 EMA को पेनेट्रेट कर रहा है कल से। कल भी लास्ट के दो जो कैंडल बने उसका लो भी ये पिंक लाइन के आसपास है। अभी आज के भी लास्ट के जो 4 कैंडल्स बने आप देख सकते हैं, यहाँ से ये एक, फिर ये 2, 3, 4, इन्होंने भी 20 EMA को पेनेट्रेट किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि फेड के जो इंटरेस्ट रेट के बारे में जो खबरें चल रही है उसके कारण यहाँ पर हमें इस तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है। अभी कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल है वो आज का जो हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल बन सकता है वो अराउंड 58,137 के पास था, तो ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी होगा अराउंड 58,224 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 58,315 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज का जो लोएस्ट क्लोजिंग लेवल है 1 आवर के चार्ट में 57,905, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी होगा अराउंड 57,844 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल होगा अराउंड 57,782 का। तो यह है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। हमारी जो मेगा ऑफर है आपके लिए, हमारी वेबसाइट है tradingfab.in, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.